गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए हम लोग एंटोमोलॉजी में आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम लोग एंटोमोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक कवर करेंगे जो है आपका लेग एंड इट्स मॉडिफिकेशन। देखिए, आपको इससे पहले हम लोगों ने विंग्स मॉडिफिकेशन पढ़ लिया, एंटीना मॉडिफिकेशन पढ़ लिया, माउथ मॉडिफिकेशन पढ़ लिया, विंग कपलिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया हम लोगों ने, इंसेक्ट डोमिनेंस के बारे में पढ़ लिया है ना, बेनिफिशियल इंसेक्ट के बारे में हम लोगों ने जिक्र कर ली। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो चलिए लेग एंड इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि इंसेक्ट के अंदर लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर कोई इंसेक्ट किसी दूसरे प्लेस पे रह रहा है या कुछ जंगल में रह रहे हैं तो मतलब उनकी लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनकी जो बॉडी होती है वो मॉडिफाई होती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो बहुत इंसेक्ट में आपको बताया था कि लॉट्स ऑफ विंग्स मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो कैसे वो उस कल्चर में रहा और उसके अकॉर्डिंग उनके जो है वो विंग्स डेवलप हो गए। उसी तरीके से उनके फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग उनका माउथ डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप देखेंगे तो इंसेक्ट के अंदर उनके लेग मॉडिफिकेशन भी उनके लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई होते हैं। जैसे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि जंप करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में तैरते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि दौड़ते हैं। जैसे कॉकरोच की बात कर लीजिए, वो रनिंग करता है। कुछ ऐसे होते हैं जो क्लिंगिंग को करते हैं। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ इनके फंक्शंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है उनकी मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको हम लोग आज डिटेल में समझेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है और होप सो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा और यहाँ से आप आएगा तो गलत नहीं करोगे। बस लास्ट तक सुनना, काफ़ी मजा आएगा आपको। ठीक है, देखिए आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इंसेक्ट, सपोज ये मान के चलो ये इंसेक्ट है और इंसेक्ट के अंदर हमने बात की थी कि कुछ इस तरीके का रीजन प्रेजेंट होता है। जैसे ये होता है इंसेक्ट का हेड, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ ना। ये होता है इंसेक्ट का हेड। ठीक है, ये होता है थोरेक्स और ये होता है एब्डोमेन। याद है आप सबको? अब यहाँ बताया था मैं आपको कि थोरेक्स में भी तीन क्लासिफिकेशन होते हैं, दैट इज प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। ठीक है, याद है सबको? और मैंने बताया था कि जो विंग का मॉडिफिकेशन होता है वो मेटाथोरेक्स और मेसोथोरेक्स से होता है। ठीक है, मेटाथोरेक्स और मेसोथोरेक्स से होता है। प्रोथोरेक्स में आपको विंग्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो प्रोथोरेक्स जो है वो शेयर कर रहा है अपना बाउंड्री, मतलब होता है ना कि प्रोथोरेक्स किसके नजदीक है? हेड के नजदीक है। मेटाथोरेक्स किसके नजदीक है? एब्डोमेन के नजदीक है। यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसके बारे में होप्स आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, प्रोपोडियम। अब बताइए ये प्रोपोडियम क्या होता है? प्रोपोडियम कहने का सेंस ये हुआ कि जो मेटाथोरेक्स है, इनका जो मेटाथोरेक्स जो सेगमेंट है वो एब्डोमेन के फर्स्ट सेगमेंट के साथ अगर फ्यूज हो जाए, मतलब मेटाथोरेक्स और ये एब्डोमेन का पहला सेगमेंट, क्योंकि आपको पता है कि एब्डोमेन के अंदर भी ऐसे ऐसे सेगमेंट होते हैं, आपने देखा होगा इंसेक्ट के अंदर एब्डोमेन में जो है वो सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो एब्डोमेन का फर्स्ट सेगमेंट अगर मेटाथोरेक्स से फ्यूज हो जाए, आपको पता भी ना चले कि भैया ये फर्स्ट सेगमेंट है एब्डोमेन का कि मेटाथोरेक्स है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोडियम। में फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेटाथोरेक्स अगर एब्डोमेन के फर्स्ट सेगमेंट के साथ फ्यूज कर जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोपोडियम। ठीक है, याद रहेगा आपको? तो अब देखिए जो लेग प्रेजेंट होता है प्रोथोरेक्स में, ठीक है, क्योंकि प्रोथोरेक्स देख पा रहे हो ना आगे का पोर्शन है, तो ऐसे लेग को हम बोलते हैं फोर लेग, जो कि कहां प्रेजेंट हो? आगे में प्रेजेंट हो। जो बीच में प्रेजेंट होता है लेग उसको बोलते हैं हम लोग मिड लेग, या फिर मेसोथोरेक्स में जो प्रेजेंट होगा उसको मिड लेग बोलेंगे, और जो पीछे प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं हाइंड लेग। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? पता चल गया आपको तीन टाइप के लेग होते हैं, फोर लेग, मिड लेग, हिंड लेग। ठीक है, नो अब आपको हम इसके डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि इनके जो लेग्स होते हैं उसमें भी डिवीजन होते हैं, जैसे आपके पास भी डिवीजन है। ठीक है, तो इसी तरीके से इंसेक्ट के पास भी क्या होते हैं? डिवीजन प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो होता है कोक्सा। ठीक है, ऐसे आप याद करेंगे सबसे ऊपर क्या होता है? कोक्सा। उसके नीचे क्या होता है? ट्रोकेंटर। फिर ये पोर्शन दिखाई पड़ रहा है आपको, ये कौन सा पोर्शन है? फीमर। ठीक है, फिर नीचे देखिए टिबिया, है ना। फिर क्या है? टार्सस, ये देख पा रहे हो, ये टार्सस। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको डिवीजन दिखाई पड़ रहा है उसको बोलते हैं टार्सोमियर। ठीक है ना, समझ में आ गई बातें? तो देखिए सबसे पहले कि कोई भी लेग है उसमें आपके
6 मेजर कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कौन कौन सा कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, प्रीटार्सस, ठीक है। तो ये चीज जो है ना आप याद रखिएगा, क्योंकि किसका पार्ट है ये, कई बार एग्जाम पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ लेग, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये सारे जो है वो लेग के पार्ट हैं, ठीक है। नौ, अब देखिए कोक्सा की बात करें, जो आपको फिगर में वहाँ आप पहले ना एक बार ध्यान से समझ लो, इस फिगर को एक बार आप ध्यान से देख लो, मेरे कहने पे इस फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको आगे का पोर्शन समझ में आएगा। सबसे ऊपर बताओ मेरे भाई क्या है, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, प्रीटार्सस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे जब आप आओगे तो चीज़ें यहाँ पे उसको थोड़ा सा डिफाइन करके लिखा हुआ है जो आपको आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कोक्सा जो है वो फर्स्ट प्रोक्सिमल लेग होता है, ठीक है। मतलब प्रोक्सिमल मतलब फर्स्ट पोर्शन, डिजिटल मतलब लास्ट पोर्शन, ठीक है। ट्रोकेंटर सेकेंड सेगमेंट होता है, जो आपको दिखाया था कि ये कोक्सा था, यहाँ पे ट्रोकेंटर था, फिर यहाँ पे आपको फीमर दिखाई पड़ रहा था, ठीक है। तो ये सेकेंड सेगमेंट होता है ट्रोकेंटर, यूजुअली ये छोटा होता है, एक सेगमेंट इसमें देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। बट डैमसेल फ्लाई वास्प की बात करें तो इसमें 2 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ड्रैगन फ्लाई के अंदर भी ये 2 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। फीमर की बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे स्टॉटेस्ट पार्ट अगर बात करें लेग का तो वो होता है हमारा फीमर, और क्लोजली अटैच्ड होता है ट्रोकेंटर से। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये ट्रोकेंटर के साथ क्या होगा, क्लोजली अटैच्ड होगा, ठीक है। टिबिया की बात करें सबसे लंबा होता है, और ये नीचे की तरफ आपको दिखाई पड़ेगा, बहुत सारे इसमें स्पाइंस होते हैं, और मोस्टली ये क्लिम्बिंग और फुटिंग में जो है वो रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें लेग में, देखिए तो टार्सस आ जाएगा। टार्सस देखो यहाँ पे देखो है ना, ये देखिए यहाँ पे कोक्सा है, ट्रोकेंटर है, फीमर है, टिबिया है, टार्सस है, और ये प्री टार्सस है, ठीक है। तो प्री टार्सस में भी आपको बहुत सारे सेगमेंट्स दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है। और ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है एरोलियम। एरोलियम की मदद से ही जो आपके ये होते हैं ना मक्खी होते हैं वो दीवार में स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, क्योंकि इसके प्रेजेंट की वजह से ये हेल्प करता है उनको वाल में स्टिक करने में, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपको बस इतना याद रखनी है कि पोर्शन का आप नेम याद रखिएगा, मोर देन इनफ आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि आपको याद रखनी है, ये टेबल आपको भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, एम्बुलेटोरियल जो है जिसको हम वॉकिंग लेग बोलते हैं, कई बार पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वॉकिंग लेग, तो आपको पता होना चाहिए कि एम्बुलेटोरियल को हम लोग वॉकिंग लेग बोलते हैं, ठीक है। और वॉकिंग लेग मतलब चलने वाला लेग, इसमें सिर्फ जो है वो दौड़ नहीं पाएगा, इसमें उछल नहीं पाएगा, सिर्फ चलेगा। तो वॉकिंग लेग आपको कहाँ देखने को मिलता है, बर्ग्स के अंदर, ठीक है। कर्सोरियल की बात करें जिसको हम रनिंग लेग बोलते हैं, तो भाई वॉकिंग लेग किसको बोल रहे हैं, एम्बुलेटोरियल को, ठीक है। और रनिंग लेग किसको बोल रहे हैं, कर्सोरियल को, ठीक है। और इसी को हम सिलेंड्रिकल लेग भी बोलते हैं। और ये कहाँ देखने को मिलेगा, पूछा गया है एग्जाम के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉकरोच में किस टाइप का लेग पाया जाता है, तो कर्सोरियल लेग। ईयर विक के अंदर भी देखने को मिलेगा, अंट के अंदर भी देखने मिलेगा, ठीक है। अस्केंसोरियल की बात करें तो अस्केंसोरियल को हम लोग बोलते हैं क्लिंगिंग लेग, ठीक है। क्लिंगिंग लेग की बात करें तो कहाँ देखने को मिलेगा आपको, हेड लॉस के अंदर, ठीक है। साल्टेटोरियल की बात करें तो साल्टेटोरियल का मतलब होता है जंपिंग लेग, ठीक है। और ये कहाँ देखने को मिलेगा, ग्रास होपर के अंदर, क्रिकेट के अंदर, फ्ली बीटल के अंदर, है ना। और होता है स्टिडुलेटोरियल लेग जो कि क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये वो लेग होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ये आपको मेल ग्रास होपर और क्रिकेट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ रिपीट करो, आपको इन बिटवीन लेक्चर ही याद हो जाएगा। एम्बुलेटोरियल लेग जिसको हम वॉकिंग लेग बोलते हैं, कहाँ देखने को मिलेगा, बग्स के अंदर। कर्सोरियल जिसको रनिंग लेग बोलते हैं या फिर सिलेंड्रिकल लेग बोलते हैं, कहाँ देखने को मिलेगा। भाई याद रखना कि अगर एग्जाम के अंदर आपको याद रहेगा कि एम्बुलेटोरियल में हम वॉकिंग लेग की बात कर रहे थे, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू भी उसको गेस कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो वॉकिंग लेग तो भाई बग्स के अंदर होगा, रनिंग लेग ईयर विग, अंट और कॉकरोच के अंदर याद रहेगा, ठीक है। तो कॉकरोच भूलिएगा नहीं। अस्केंसोरियल मतलब होता है क्लिंगिंग लेग, और ये हेड लॉस के अंदर देखने को मिलेगा। साल्टेटोरियल मतलब होता है जंपिंग लेग, और ये आपको ग्रास होपर, क्रिकेट और फ्ली बीटल के अंदर देखने को मिलेगा। स्टिडुलेटोरियल का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग, और ये आपको मेल ग्रास होपर और क्रिकेट में देखने को मिलता है, ठीक है। अब कुछ इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए ये है अस्केंसोरियल, हेड लॉस दिखाई पड़ रहा है ना, ऐसा होता है ना। साल्टेटोरियल ये जंप करता है, आप देखा होगा
कि ग्रास ऊपर क्या करता है, जंप करता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, है ना, स्ट्रीटोरियल लेग का कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है। ठीक, देखो आगे। अब अगला टाइप आपका है, इसमें और भी हैं, जैसे देखिए बात करें फोजोरियल लेग, जिसको डिगिंग लेग बोलते हैं। जैसे आपका देखे होंगे कि मोल क्रिकेट हो गया, निम्फ ऑफ किकड़ा हो गया, ग्रब्स हो गए। ठीक है, ये जो है वो मांग चलिए यहाँ पे मिट्टी है, या फिर आप देखे होंगे कि मोस्टली इसको जब आप गोबर की खाद बनाते हो उसमें आपको ये ग्रब्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ये नीचे अब अगर वो बाहर निकल गया तो अगेन वो क्या होगा, नीचे धीरे धीरे मिट्टी की तरफ अंदर घुस जाएगा और खुद को झाँप लेगा। दैट मीन्स कि वो डिग करते करते अंदर चले जाएगा। ठीक है, तो वो देखने को मिलेगा इसके अंदर। नो, बात करें नेटेटोरियल लेग, जिसको हम स्विमिंग लेग बोलते हैं, ये फ्लैट एंड मार्जिनल फ्रिंज विथ हेयर होते हैं, और ये मोस्टली आपको जाइंट वाटर बग और कोलियोप्टेरा ऑर्डर में देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हनी बी के अंदर कौन सा लेग पाया जाता है, फोरेजियल लेग, और इनके पास होता है पोलन कलेक्टिंग टाइप। और एक एग्जाम के अंदर पूछा गया था एक क्वेश्चन को कि भाई मुझे ये बताओ कि हनी बी के 4 लेग में या फिर हैंड लेग में पोलन बास्केट होता है, तो याद रखिएगा पीछे वाले लेग में इनके पोलन बास्केट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें पोलन जो है वो इकट्ठा होता है। तो हनी बी के अंदर कौन सा लेग होता है, फोरेजियल। रेपेटोरियल की बात करें, ठीक है, रेप्टिटोरियल जो है तो जिसको ग्रेस्पिंग लेग बोलते हैं, ये मान के चलो यहाँ पे क्या होता है, ये मैंटिस के अंदर देखने को मिलेगा। और इनके जो 4 लेग्स होते हैं वो काफ़ी मॉडिफाई होते हैं। ये कुछ ऐसे बैठे रहेंगे, जैसे आगे कोई दिखाई पड़ेगा इसका प्रे तो उसको फट से वो लपक्का मार लेंगे। ठीक है, तो वो होते हैं रेप्टिटोरियल लेग। कहाँ देखने को मिलेगा, मैंटिड्स के अंदर। स्टिकिंग लेग आपने देखा होगा, हॉर्स फ्लाई जो होते हैं वो दीवार में चिपक जाते हैं, ठीक है, एरोलियम की वजह से। तो ये हॉर्स फ्लाई के अंदर कौन सा होता है, स्टिकिंग लेग होता है। चलिए आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, है ना, फोजोरियल लेग ग्रब्स में दिखाई पड़ रहा है ना आपको, देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा आपको। जैसे ही ये बाहर आ जाएगा अगले अंदर घुस जाएगा, है ना। आप देखिए नेटेटोरियल, ठीक है, जाइंट, है ना, ये कहाँ देखने मिला था आपको भाई, नेटेटोरियल लेग कहाँ देखने को मिला था, जाइंट वाटर बग के अंदर। देखिए ऐसे तैर रहा है पानी के ऊपर, ठीक है, डूबेगा ही नहीं। इसके बाद देखिए आप रेपेटोरियल की बात कर रहा था आपको, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा तो आपको इस समय आएगा कि इसका देखिए ये इनका मिजोथोरेक्स है, ये इसका मेटाथोरेक्स है, इनका का 4 लेग है। तो यहाँ देखिए कि इसका मॉडिफिकेशन है ना, ये ऐसे बैठा हुआ है, सो रहा है बेचारा। ये क्या करेगा, इसको लपक्का मारेगा, इसको पकड़ लेगा, ऐसे फिर खा जाएगा। ठीक है, फोरेजियल की बात करें, देखिए अब हनी बी के अंदर दिखाई पड़ रहा है आपको। ठीक है, समझ में आ गया। स्टिकिंग लेग देखिए, इंसेक्ट जो है वो दीवार में चिपका हुआ है। ठीक, समझ में आ गया। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो टेबल है वो आपको एनी हाउ याद करनी है। ठीक है, एकदम भूलने जैसा कुछ है नहीं, आप एक और 2 बार पढ़ोगे चीज़ें याद हो जाएंगी। इसमें बस सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि भाई इसमें फर्स्ट सेगमेंट कौन सा था और ये लेग के कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट टाइप्स ऑफ लेग फाउंड इन देम। ठीक है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है। तो आपको पता है साल्टेटोरियल, जिसको हम क्या बोल रहे थे, जंपिंग लेग, ये ग्रास ऊपर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही है। पोलन कैरिंग, है ना, पोलन कैरिंग जो है वो हिंड लेग, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया था एग्जाम के अंदर, पता होना चाहिए। ये पीछे वाले जो पोलिंग बास्केट होता है ना, वो पीछे वाले लेग में होता है, ना कि आगे वाले लेग में। ठीक है, वर्कर बी के पीछे वाले लेग में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही है। एंटीना 4 लेग ऑफ वर्कर बी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हैं, सही है, गलत कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप बताइए, द इंसेक्ट लेग आर वेल एडेप्टेड फॉर डिगिंग आर कॉल्ड। आपको मैंने बताया था ये ग्रब्स वगैरह के अंदर, किकड़ा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोरेजियल लेग। ठीक है, स्केंसोरियल तो आपका हेड लॉस के अंदर होता है, नेटोरियल तो वाटर जाइंट वाटर बग के अंदर होता है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोजोरियल लेग। ठीक है, आगे चलिए, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कुछ भी हो जाए, अगर आप ये टेबल याद नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर आपके आंसर हमेशा गलत ही होंगे, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो फिर
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, होप सो आपको लेक्चर मज़ा आया होगा, है ना। और इनके नोट्स आपको हम टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे, तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्विजेज़ के साथ साथ नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच।